प्रसाद जी, भैरव सेठ कहते हैं, मैं जन्म भर को छोड़िया ए चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्रापत पाया माया माहे भेद। अब सुन रहे सुंदर साथ जी, थोड़ा विचारने की कोशिश करना बस, ये माया है या नहीं, और माया में किसका भेद पाया? ब्रह्म का। इस अज्ञान अंधकार में किसको देख लिया? ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य को, उस प्रकाश को। अब कहते मैंने पूरे जन्म के लिए ही छोड़ दिया, बस 1-2 दिन के लिए नहीं। आया यो साथ में इस प्रकार धाम धनी के चरणों से अपना मूल संबंध नाता जोड़ लिया, तारतम क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद समझ लिया। पड़ा शहर में शोर, पूरे आबासी अंदर शहर के अंदर पूरे में शोर हो गया, ले वही सेठ भी गया। ओ भैरव सेठ भी लगा, ऐसा मांसाहारी, ऐसा शराबी, ऐसा वे वो सेठ, ओ सेठ भी महात्मा बन गया। वाह भी वाह। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर, अब कलयुग क्या कहता, तभी एक तो निकाल लिया, अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ था और औरों को भी निकालेगा, जतन करना चाहिए। तो कलयुग भी हाथ पांव मारने लगा। अब वो कहाँ मारने लगा? सखी बाई आई साथ में, 3 संग आया गोवर्धन। गोवर्धन और सखी बाई ये कहाँ से आए थे? अब्बासी बंदर के थे ना, ये दोनों मियाँ बीबी हैं, विधनियों के चरणों में आ गए। लगे भंसारी निंदा करने, कहाँ से आए मोमिन? भंसारी व्यापारी लोग थे वहां, और भंसारी सारे कहने लगे भाई ये महाराज खरे आए यहाँ, भाई हमारी घरवालियां, हमारी औरतें घर को ताला लगा करके सारा दिन वहीं बैठे रहते सेठ के घर, इस महाराज के पास। पता नहीं वो क्या तो सुनाते हैं, क्या कहते हैं, और रात को बाजी रात पूरी रात भी वहीं हो जाती है, पूरा दिन। ये तो घर का कामकाज सारा ठप हो गया। हमारे घर के लोग बरजे न रहे कोई, राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे होए। ये विचार करके सारे भंसारी लोग भैरव सेठ के घर आते हैं और भैरव सेठ से कहते हैं, ओ सेठ जी आज हम आपके साथ लड़ने के लिए आए हैं। सेठ जी कहते भाई बात तो बताओ, क्या बात है? ऐसी क्या बात है? तो भैरव ठक्कर ने कहा, राखो अपनी लुगाइयां बर्ज, कि तुझे नहीं पता कि ना, कि हमारी लुगाइयां, हमारी औरतें सारा दिन सारी रात आपके घर बैठती हैं, आकर के घर को जंदा ताला लगा करके आती हैं। ये क्या बात है? कि ये बताओ मुझे तुमने अपने घर देखा कभी? और देखा तो नहीं, आती तो तेरे घर हैं, मैं बुलाने के लिए गया था या किसी को भेजा था बुलाने कि ना, पर तुम अपने घर की लुगाइयों की रोक लो, आएंगी नहीं, बैठेंगी नहीं, सुनेंगी नहीं। हम बुलावे ना जात काऊ को, सब आवत अपनी गर्ज, अपने आत्म कल्याण के लिए वो बेचारियां आती हैं, आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए आती हैं। इसमें आप उनको रोकने में क्या बाधा डालते हो? इत हम इनको क्या करें? ये चर्चा हो तो भगवान, मैं उनसे कोई अपना घर का काम नहीं करवाता, कोई यहाँ मैं अपने स्वार्थ के लिए सुख के लिए उनको नहीं बुलवाता। परमात्मा का जिक्र होता है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है, उस ब्रह्म ज्ञान को वो सुनती हैं। उनके अंतस्करण में अज्ञान अंधकार जो छाया पड़ा है उससे उनको कुछ सुख मिलता होगा, उनको प्रकाश दिखता होगा, इसलिए वो आत्म कल्याण के लिए आती हैं। कार्य हो तो आत्म को आवत पूरी पहचान, आत्म कल्याण के लिए वो सत्य असत का बोध करने के लिए बेचारी आती हैं। या कोई दूसरा मैं उनसे काम नहीं करवाता। तुम आड़े हो तो तिनके, न आप सुनो ना देव सुनने। ओ बदनसीबो, सेठ है कोई, ऐसी तो बात ही नहीं। ओ बदनसीबो, तुम्हारे भाग्य में तो वो ज्ञान है ही नहीं, पर तुम उनकी भी दीवार क्यों बनते? इसका पाप किसके जुम्मे होगा? पहले ये तो अकल से सोच लो। तुम आड़े हो तो तीन के, तुम उनके सामने जो दीवार बनते हो, रुकावट, ना आप सुनो ना देव सुनने, ना तुम सुनने के लिए बैठते और वो सुनने आती हैं तो उनको भी रोकते हो। इसका पाप किस सिर होगा? इसका दंड कौन भरेगा? ऐसा भी करता है कलयुग, सब भलो चाहे अपने, तुम अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारा संबंध तन का ही तो है, पर आत्म का संबंध किससे है? तुम्हारा भी और उनका भी। ये कभी विचारा है?
तुम्हारी आत्म का संबंध और तुम्हारी लुगाइयों की आत्म का संबंध ये परमात्मा से है या नहीं? तुम आप तो करते नहीं, आप सुनते नहीं और उनको भी रुकावट डालते हो। तुम अपने स्वार्थ में डूबे, तुम्हारा बस नहीं। कलयुग तुम्हारे कंधे पर बैठा है। ऐ सुकुन सुन के हुए शर्मिंदे सब। खर्री पर्री बात थी, सत्य बात थी, सुन करके शर्मिंदे हो गए। और बोले अच्छे भी कान से बिंदु भाई, बहुत ये तो वाक्य ही हम ऐसा ही करें, ना तो सुने और ना सुनने दें, ना करें और ना करने दें, ये दंड हमारे सिर होगा भाई। खिसियाए के पीछे फिरे, अपना समूह लेकर के वापिस हो गए। अपने घरों आए तब, अब आए तो किन को? पहले तो किसको डांटा? सेठ को। और सेठ के कहने से अब लुगाइयों को लगे लुगाइयों से लड़ने। क्यों तुम जाओ तित, ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त। देखे ये बात अच्छी नहीं है तुम्हारी। अपनी औरतों को कहते हैं वो भंसारी, सारे भंसारी लोग सब अपने घरों में जाकर के अपनी अपनी बीबियों को रोकते हैं कि तुम वहां क्यों जाती हो, क्या लेने जाती हो वहां। और ये अच्छा नहीं लगता कि रात तो पूरी रात पूरा दिन उन्हीं के घर में रहती हो, रात को घर का ताला लगा दिया और उनके घर चली गई सेठ के। ऐसा रात को जनानी को घर से बाहर जाना मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं है। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जात है तिष्ठाम। ये बताओ हम वहां कोई बुरा काम करने जाती हैं? परमात्मा का ज्ञान गुणगान चर्चा वाणी चलती है, वहाँ ब्रह्म ज्ञान का वहाँ जिक्र होता है, सुनाया जाता है। ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है जो यहाँ कभी सपने में भी नहीं था। वहाँ में परमात्मा की चर्चा के लिए जाती हैं, क्या उसमें भी कोई बुरा काम है? एक तो इस देश में कभू ना चर्चा होए, इत कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए। एक तो अरब का मुल्क मुसलमानी इलाका, इसमें परमात्मा की चर्चा कौन सुनाए आकर के। दूसरा हमारे पूर्व संबंध से, कहते हैं पुरले संबंध से, कोई हमारा पुराना रिश्ता पुराना संबंध है जिससे परमात्मा ने इनको यहाँ भेजा है और ये ब्रह्म ज्ञान हमें सुना रहे हैं। इसमें भी तुम बाधा बनकर के बीच में खड़े हो गए। ऐ तो पूर्व अंकुर ते प्राप्त भय वो चरण, तिन आड़े तुम हो तो हो हमारे दुश्मन। ये बताओ तुम हमारे सज्जन हो या दुश्मन? आत्म कल्याण के रास्ते में जो तुम दीवार बन रहे हो, इसमें तुम्हारा भला कैसे होगा? हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम। जब देखा ना उनके लाल पीले मिजाज कि तुम चाहते क्या हो? देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम, तुम चाहते क्या हो? आत्मा तो हमारी उनकी हो चुकी, हमारा आत्म का संबंध तो उनसे मूल संबंध है परमात्मा से। और दूसरा, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम मालिक तन के हो, आत्मा के नहीं। आत्मा के मालिक तो परमात्मा है और परमात्मा का ज्ञान जो सुना रहा है वो उनसे कम नहीं, हमारा संबंध उनके चरणों से है। बाकी तन का संबंध आपसे है और तन चाहते हो तो हम अभी छोड़ देते। इतना कह करके गले में चुन्नी तो थी, कपड़ा तो था और फंदा डाल लिया। कहते हो तो अभी छोड़ दे शरीर को। देख लिया भी बच्चे भी रुलेंगे तो रोटी भी हाथ से सेक करके खानी पड़ेगी, उल्टा ही हो गया काम है। दे तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं, हम अभी तुरंत अभी करते हैं इस काम को। अगर तुम ऐसा नहीं तो अगर हम क्या करोगे तुम हमको, यों बर्जी ना रहे कोई। अगर करना है अब ये चली हम, घर छोड़ करके घर के चौकट से बाहर खड़ी होगी, ये चली हम। अगर रोकना तो रोक लो, आत्मा तो वहीं जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा। आज फाइनल करना है इसको। अब देख लिया भाई ये तो काम नहीं चला। हुआ क्या कि कुम्हार की कुम्हारी पर तो पार नहीं बिसाई और गधे का काम जाए अंठा। अब किसको पकड़ा कि बुढ़िया है जो मेड है, मेड को पाड़ करके चलती है ना, जड़ मेड इनकी बुढ़िया है और बुढ़िया को डांटेंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। पहले सेठ को डांटा
अपना समूह लेकर के आ गए। अब घर वालियों को डांटा तो घर बर्बाद होने लगा। अब डांटे किसको? बुढ़िया को। तब तेज बाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए, लड़ने के विचार से गए। वह थी शहर में सिरदार, कोई लंजू पंजू थी नहीं, महिला मंडल की सिरदार थी, मुखिया थी। तीन आगे करी अर्ज, देखा भाई जाकर के 68 पढ़े में तो काम नहीं चलेगा, क्यों सिरदार है वो भी। प्रार्थना विनम्र भाव से करी, तुम जिन जाओ साध पे हमारी ए गरज। माता जी एक प्रार्थना हमारी भी स्वीकार कर लो, क्या? कि तुम उस महात्मा के पास जो ज्ञान चर्चा सुनने जाती हो महाराज के पास, वहां हमारे कहने से अब मत जाना। तेजबाई कहती है अच्छा इसलिए आए। तब तेजबाई ऐ कहा, क्या मोहे बरजत तुम मुझे रोकने के लिए आए हो? तुम मेरी अवस्था ना देखत, दोष ना कछुए हम। मेरी उम्र 80 साल की हो गई। 80 साल की बुढ़िया को तू तोहमत लगाने के लिए आ गए घर से मुंह उठा करके। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बुढ़िया वहां किस लिए जाती हूं? तब उन सबों ने कहा, हम तुम्हें क्यों बरजे? माता जी ये विचार नहीं हमारा, हम आपको रोकने के लिए नहीं आए आपके पास, पर तेरे पीछे सब लगी जाते हैं चर्चा में। आपके साथ जो हमारी लुगाइयां हमारी औरतें जाती है ना, आप कृपा कर दो, अगर आप नहीं जाओगी तो हमारी वह औरतें भी नहीं जाएंगी। कृपा करके आप उन औरतों के लिए ना जाओ। आप भी नहीं जाएंगी तो वो औरतें भी नहीं जाएंगी, इसलिए हम आपको कह रही हैं कि आप जाना बंद करोगी तो हमारी लुगाइयां भी नहीं जाएंगी। इस वास्ते हम तुमको बरसत हैं इन काम, ना जाओ हमारी खातर सुनने चर्चा उस ठाम। तब तेजबाई ने कहा, तुम अपने घर के बरजो जाए, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करना होए सो करो आए। भैया तुम अपने घर वालियों को रोक लो, अगर आप मेरे लिए आए हो घर से चल करके बुढ़िया को रोकेंगे, मैं ये चली वहां और तुम्हें रोक करके दिखाओ तो सही, मैं देखती हूँ कैसे रोकने वाले होगे तुम। अब वहां से भी अपना सा मुंह लेकर के चुपचाप घर में कान दबा करके आ गए। साथ नाम कहते को आबासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद्र भाई से सुंदर साथ जी। आबासी बंदर के सुंदर साथ के नाम कहाँ तक गिनाए जाएं, यानी प्रसंग के अनुसार उनके नाम आएंगे, बीच में कहीं प्रसंग आएगा। साथी बहुत हुए अनगिनत, और साथ बहुत है सो कहते ले नाम, आगे जाहिर होएंगे जो दाखिल निज धाम। धाम धनी के चरणों में जो समझ और पहचान करके आकर के जुड़े, उनका नाम प्रसंग के अनुसार जाहिर होगा। नाम बहुत हैं। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को साथ तरफ बढ़ते चला और जैसे जैसे श्री प्राणनाथ जी हद बेहद, नक्शे में जो दिखाया था ना, चितवनी कैसे समझाते हैं, जिस तरीके से आप साथ ही समझ रहे हैं। ऊपर तो बंडल कर दे इसको। हद ये माया का स्वरूप समझाते हैं, कैसे कैसे इससे अपनी सुरता को परमधाम की तरफ ले जाना है, वो तरीका समझाते श्री जी। आगे योग माया में 4 अंतस्करणों में कैसे कैसे किन किन लीलाओं को देखते हुए कैसे कैसे आगे चलना है, फिर आगे परमधाम के 25 पक्षों में कैसे विचरण करना है, कैसे अपने उस आनंद का अनुभव करना है, ये चितवनी का दौर चला हुआ है स्वामी प्राणनाथ जी के सामने। ऐसे सुंदर साथ को उस आनंद का रस अनुभव करवाते हैं। चितराज को सात तरफ सब सुंदर साथ का श्री प्राणनाथ जी के चरणों से चित्त जुड़ गया। कितना अनन्य भाव बन गया प्राणनाथ जी के चरणों से, क्योंकि वहाँ आनंद अनुभव होता है। हर बातें खुलासा होकर के मिलती है, सबके दिल कुफर शंकाएं दूर होती हैं, इसलिए किन के चरणों से चित्त जुड़ गया? श्री प्राणनाथ जी के चरणों से। बढ़ते चला और ईमान बढ़ता बढ़ता कितना बढ़ गया कि साक्षात अक्षरातीत का स्वरूप ही पा लिया। भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ।
भैरव सेठ का दिल किन से बंध गया? उनके दिल में कौन बस गए? साक्षात श्री प्राणनाथ जी। श्री जी के चरणों से इतने जुड़ गए कि भैरव सेठ श्री जी के बिना जीते नहीं। हर पल सामने हैं तो, स्वप्न में हैं तो, इधर उधर है तो भी अंदरूनी भाव वही घूमते, वही छवि सामने बैठी है। धनिये पकड़े हाथ क्योंकि धाम धनी ने इनके ऊपर विशेष कृपा कर दी। जिनके ऊपर धनी कृपा करते उन्हीं को पहचान होती है। सुंदर साथ जी वैसे पहचान होना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये माया का खेल है। हमको क्यों हाँ, जब इत मास दोए तीन भय रजा मांगी, जब इत मास दोए तीन भय रजा मांगी, जब 2-3 महीने हो गए आवासी बंदर में। अब श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई मैं सुंदर साथ के लिए बाहर चलूं, हम जाएं उन देश में, उन रोए बातें करी। तब रो करके जी जा करके बातें करने लगे सारे आवासी बंदर वाले साथी कि महाराज श्री हमको क्यों इत छोड़ोगे कर असनाई धाम। सुने सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? ए धाम धनी, जब तक माया के आवरण में हमारी आत्मा सो रही थी तब तक तो कहीं भी थे आप, लेकिन अब माया में सोई आत्मा जब आपने हमारी जागृत कर दी तो ये अपनी निस्वत की पहचान करवा करके अब जाओगे कहाँ? आपसे हमारी मूल निस्वत है, संसार से हमारी ये निस्वत कुछ नहीं है, स्वप्न का संसार है। अब आप यहाँ से चले जाओगे तो हमारा जिया नहीं जाएगा। हमारी सुरत बंधी एक तुमसो, हमारी आत्मा आपके चरणों से बंध गई है, आपसे अनन्य भाव में डूब गए हैं। अब आपके बिना हम जी नहीं सकते। रह ना कोई काम और दुनिया का धंधा छोड़ करके आपके चरणों में चर्चा बैठ करके सुनते हैं, हमें दुनिया का काम भी अच्छा नहीं लगता। यानी रह ना कोई काम का मतलब दुनिया की विशेषता हमारे दिल में नहीं, आपके चरणों से जुड़ गए, आपके बिना हम जिएंगे नहीं। दुनिया के बिना रह लेंगे लेकिन आपके चरण नहीं छूटेंगे। श्री जी विचारिया। अब श्री प्राणनाथ जी विचारते अब क्या किया जाए भाई। एक तो ड्रामाबाजी करके रोके, नहीं भी नहीं रुको जी, मैंने महाराज जी रुको रुको रुको, नहीं। उनके दिल को जान लिया कि इनका दिल वाकई जुड़ गया। अब कैसे क्या किया जाए? श्री जी विचारते हैं जो कभी वर्ष रहे एक, अगर मैं 1 साल भी रह लिया, अभी 2-4 महीने हुए ना, अगर मैं साल भर भी रह गया यहाँ तो साथ आवे स्नेह सो एक से होए अनेक। ठीक है, सुंदर साथ ज्ञान समझ कर सुन करके एक से अनेक तो हो जाएंगे, पर विशेष बात बड़ी है करनी आवे साकुंडल साकुमार। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो विशेष सेवा को कहा था कि जब तक साकुंडल और साकुमार बाई जागृत नहीं होंगी, जागनी नहीं होगी। इसलिए मुझे साकुंडल साकुमार आत्मा को राजाओं के तनों में ढूंढना होगा और वो आवासी बंदर में नहीं है, यहाँ से चलना ही चलना है। विस्तार होए ब्रह्मांड में जाको वारना पार, यानी जागने का विस्तार उन्हीं से होगा। हम एक बंदर अटके क्या राज करना इत, और भी कहते क्या मुझे यहाँ राज थोड़ी करना कि यहीं बस कर यहीं बैठना यहीं बसना है। ऐ तो हमें ना छोड़ तो आज इत वक्त ठीक है, ये मैं मुझे छोड़ने को तैयार नहीं, पर मेरे को भी तो कुछ करना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी विचारते हैं कि सुंदर साथ का प्रेम इतना प्रकट हो गया, इतना घनिष्ठ प्रेम है, इतने अनन्य भाव से जुड़ गए कि ये छोड़ने को तैयार ही नहीं। पर मुझे कैसे विचारना है, क्या करना है, ये विचार करते हैं। ए विचार नित करे देखा तरफ श्रीराज, सात चित बांध चला धाम के सुख काज। अब देखा तरफ श्रीराज, श्री प्राणनाथ जी ने विचार किया। श्री महाराज जी विचार करे कि हे धाम धनी, आपके हुक्म से जो होगा वो ही होगा, मैं ज्यादा क्या विचारूं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना, मैं इस वक्त मजबूर हूं। यानी कि सुंदर साथ के प्रेम को मैं ठुकरा कर इनको मैं यहाँ रोते देकर कलपते देकर के नहीं जा सकता, मर्जी आपकी जैसा करना। ये दिल में किसने विचारा? श्री प्राणनाथ जी ने। और विचारने वाला कौन है? वही है जो करने वाला है, जो करने वाला है वही विचारने वाला है। अब विचारते ही क्या, किसी भी कार्य के लिए कारण बनता है। अब श्री प्राणनाथ जी के उस
अबासी बंदर से निकलने के लिए कारण क्या बन गया, वो विचारे। यह तो कार्य कारण आज साथ काटना, ठोर ठोर सुंदर साथ को जगह जगह से काटना है, पर धनी इस कार्य के लिए कारण आप ही बनाएंगे। तिस वास्ते ऐसा चाहिए तब आई बातिन। और इतने में क्या हो गया, हुक्म हुआ तागीर का, वहां नए की आमदान। बादशाह का ऊपर से हुक्म आ गया, अबासी बंदर का जो हाकिम था उसका तबादला हो गया उसी वक्त। अब सूच कहां से दब गया, धामधनी की तरफ से हुक्म हो गया। पहले भी तो तबादला हो सकता था, बाद में भी हो सकता, लेकिन ठीक उसी समय तबादला हो गया। और तबादला होने के बाद दूसरा जो हाकिम आया वो बड़ा सख्त कानून का, यानी कि हिंदू वैरागियों के लिए, हिंदुओं के लिए बड़ा कट्टर दिमाग का था। उसने तबादला होते ही ऑर्डर कर दिया। अब तबादला रोकने के लिए पता चल गया ना भी बड़े कड़वे दिमाग का है भैरव सेठ। तब रात को लगे भागने भैरव सेठ और उनके साथी अनेकों, रातों रात उसका तबादला रुकवाने के लिए, पहले पुराने वाले का भी नया आए ही ना, तबादला रुकवाने के लिए पूरी रात भाग दौड़ कई, घुसपैठ यानी कि कुछ रिश्वतखोरी से कैसे भी कैसे उनके काम चले, लेकिन कोई सुनवाई, क्योंकि हुक्म कहां से हुआ, धनी से। तब रात को लगे भागने, जहां तहां निदान, संकोच भयो भैरव को। अब जब कुछ नहीं चला, अब संकोच भैरव सेठ को फिक्र हो गया। रखने संकोच भयो भैरव को, रखने लड़के अपने, लड़के का मतलब जुबान। अब शब्द का अर्थ क्या लगाएंगे, और प्रसंग समझ में आएगा तो अकल का ताला खुल जाएगा, शब्दों के अर्थों से कभी खुलने वाले लग जाएगा ताला दूना ही। और संकोच भया भैरव को रखने लड़के अपने बच्चों को रखने के लिए। कहाँ जाएंगे बच्चे भाग करके घर में से, यानी भैरव सेठ ने जो कहा था महाराज श्री आपके बिना हम जी नहीं सकते, उस जुबान को कैसे कायम रखूं, अगर धनी को रखूं तो आपत्ति, और अगर अपनी जुबान से कहूं कि आप चले जाओ तो मैं अब कैसे कह सकता हूं आपके बिना जी नहीं सकते। वो जुबान बंद गई थी ना, उस जुबान को रखने के लिए इनको कहाँ छिपाऊंगा, विचार करा कि इनको मैं कहाँ छिपाऊंगा। ऊपर से आर्डर हो गए, तबादला होकर के हाकिम आ गया, बात आवे ना दिल में नहीं, यानी कोई विचार ही नहीं आ रहा, दिमाग काम, अकल काम करना बंद कर गई, क्या किया जाए। तब राजा दई राज को सारा विचार करके सब साथियों ने कहा, ए धामधनी अपने मुख से जाकर के कि महाराज श्री आप कुछ समय के लिए यहाँ से कहीं और घुमाएं, फिर आप यहाँ आ जाना, क्योंकि इस समय हम मजबूर हो गए। तब राजा दई राज को नाव को बैठ गए बसरे के, बसरा जाने वाली नाव में श्री जी को बैठा दिया। अपनी सेवा भेंट जैसे उनसे बनी उनको स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पण की। टापर चढ़ाए साथ को उत आए पहुंचे है, वस्त्र आभूषण पैसे भली बांध दिए साथ, जैसी उनकी सब मतलब जैसा उनका बजट, जैसी जिसकी सेवा बनी पुग्गी जैसी उनसे, तैसी भली चलाकी करी हाथ, वैसा उन्होंने सेवा में दिया। जैसा अंकुर का मतलब है सुंदर साथ जी, बीज जहां हो अंकुर वैसे तो होगा, जहां से जो भी आत्मा थी उसको उतना ही सुख मिला। जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तीन माफक, ताको तैसी शोभा भई जो आज्ञाती हक। धाम धनी ने इस खेल में जिसको जैसी शोभा देनी थी वैसी इसको शोभा दी, और जिसका जैसा अंकुर था उतना उनको सुख मिला। श्री महामती कया मोमिनो ए अबासी बंदर की बीतक, अब फेर कहूं ठट्ठे की जो बीतक हुक्म हक। पहले मस्कत का जिक्र आया था, फिर अबासी का आया, फिर मस्कत का आया, अब श्री प्राणनाथ जी फिर मस्कत से ठट्ठा नगर की तरफ चलते हैं, वहां का जिक्र करते हैं। तहां 4 दिन रह के अबासी बंदर से कोक बंदर गए, और कोक बंदर से लाठी बंदर क्रांची में पहुंचे। अब क्रांची से चल करके ठट्ठा नगर आते हैं। तहां 4 दिन रह के आए नगर ठट्ठे। नाथे जोशी ने सुनी, दौड़ा लेने को आगे। नाथा जोशी पहले सबसे पहले जब भी मिला था, अब नाथा जोशी को पता चला कि महाराज श्री आ गए भाई ठट्ठा नगर में। आमदन सुनकर के पहले ही रास्ते में दौड़ पड़ा प्राणनाथ जी की अगवानी के लिए। साथ अब दौड़े सामे मार्ग में किया मिलाप, इन रास्ते में जाकर के श्री जी की अगवानी की।
स्वागत किया और श्री जी को लेकर के घर में आए। सासब सुख पाया, मिट गई दुनिया ताप। दुनिया का जो भी संकट था, इन धाम धनी तुम आइया सब आए, दुख गया सब दूर। दुनिया की जो टेंशनें बनी थी धनी को पाते सब भूल गए, क्योंकि ओ मैग्नेट ही ऐसा लगा था उनके अंदर, ओ तेजस्वी तेज ही ऐसा था, धनी के चरणों में जाकर के दुनिया को खो जाते थे। धनी के चरणों में जाते सारा दुख दूर हो गया। ठाकुरी बाई जिंदा दास आए डेरा किया तित। जिंदा दास उनके धर्मपत्नी ठाकुरी बाई दोनों ने आकर के प्राणनाथ जी से प्रार्थना की। रास्ते में जैसे आ रहे थे ना, महाराज श्री नाथा जोशी के घर तो आप जाओ ही जाओगे, लेकिन ये रास्ते में आपकी झोपड़ी पड़ती है, इसमें भी चरण फेर दो ना थोड़ा से। होता है सुंदर साथ का भाव। महाराज श्री चरण थोड़े से आ जाएंगे कोमल, आपके चरण पावन आ गए तो यहाँ शुद्ध आई, यानी कि पवित्र हो जाएगा घर, थोड़ा सा सेवा का मौका। अब प्राणा जी कहते चलो भाई कोई बात नहीं, नाथा जोशी के जाएंगे तो पहले आपके यहाँ से ही। अब ठाकुरी बाई इन समय भय साथ रसोई के काम। ठाकुरी बाई ने ले दे करके दवा दब सब रसोई का इंतजाम, क्योंकि अचानक हुआ ना प्रोग्राम, जाना तो था नाथा जोशी के यहाँ और रोक लिए जिंदा दास। कौन है जिंदा दास? सुंदर सा दिमाग में है बात नहीं। ओ माली सेठ लक्ष्मण का, लाल दास के बाग का माली जिंदा दास, उसने रोक लिए। और ठाकुरी बाई उनकी धर्मपत्नी कहते हो भाई महाराज जी तो रुक तो गए, पर घर में जो है वो नहीं, ताजी 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 तरकारी साग बढ़िया बढ़िया लाऊं बाजार से तब बनाना। साग तरकारी बाजार से सब साज ले आई, इस टाइम आप जाती है, परवाह नहीं करती, आप दौड़ी दौड़ी, क्योंकि हाव भाव उस सबरी की तरह सारे भूल गई नेम सेम। जिंदा दास भी तो ला सकते, लेकिन नहीं, जिंदा दास के भरोसे नहीं, मैं आप लाऊंगी बढ़िया बढ़िया सलाद की चीज, बढ़िया बढ़िया सब्जी तरकारी, जो भी कुछ महाराज जी को रुचेगा अच्छा अच्छा। आज मौका तो मुश्किल से मिला, ये विचार करके दौड़ पड़ी। श्री जी और बाई जी और साथ सब तत्पर बैठे थे। आरोग ने ठाकुरी बाई के घर सब सुंदर साथ जिमने के लिए बैठ गए, बाई जी महारानी और श्री जी और सुंदर साथ। इत उछरंग साथ में, इत उच्छरंग साथ में हुआ बड़ा ठोर ठोर, सब सामान ले ले दौड़ ही अपने घरों से और बढ़िया खुशियां मनाई जाने लगी। भजन भंडारे यानी कि सत्संग कीर्तन होते हैं, कभी किसी घर में रसोई, कभी किसी घर रसोई, कभी किसी घर रसोई। ये ठट्ठा नगर में सब सुंदर साजिन के घर में रसोई है, वो तो है ही, लेकिन अपने अपने घर से कोई सब्जी बना करके बढ़िया आओ महाराज जी का तो ये सब्जी खुआएंगे, तो ये चीज खुआएंगे, अपने अपने घर से कोई कोई वस्तु लाते हैं। अबासी बंदर की कई सब बीतक, इन भां सब आए के शुक्र बजाया हक। अब जो अबासी बंदर में गुजरी थी, अबासी बंदर की कई सब बीतक, सारी बीतक बताई के भैरव सेठ, ओ सेठ था भाई इतना बड़ा, उसको भी अब यकीन आ गया, धर्म के लिए वो समर्पित हो गया बस। इन भांत साथ आए के शुक्र बजाया हक। और देखो भाई अबासी बंदर में इतना प्रेम बना सुंदर साथ में, कितना भाव बना, कितने साथी जगे। एक उस महिला मंडल की सिरदार तेजबाई बुढ़िया ने तो कमाल कर दिए। पूरे शहर में कोई घर ऐसा नहीं रहा जिसकी जनानी को तारतम नहीं मिला हो, जिसने अक्षरातीत का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लिया। सब चितवनी चिंतन करते हैं, चितवनी लगाते हैं, इतना आनंद बना। और भाई आपत्ति भी आ गई थी, एक राजी ने वहाँ खेल भी दिखा दिया थोड़ा सा। वहाँ एक हाकिम का तबादला हुआ ना, हाकिम ने आते ही यानी तबादला होते ही, बदली होते ही, वहाँ आते ही इतना सख्त आर्डर किया, रातों रात सुंदर साथ को लेकर के भाग करके निकले। राजी ने बड़ी कृपा की, कुछ भी बिगड़ा नहीं, शुक्र बजाया हक। तब सारे सुंदर साथ के ओ राज जी बड़ी कृपा करिए, ओ महाराज जी बड़ी कृपा हुई राज जी की, सुंदर साथ सुख सलामत आ गई। मन बड़े सब साथ के सुनते यह बीत गई, यह बात सुनते सुंदर साथ में हौसला बना के वाह भी वाह, बड़ी बड़ी आजागनी हुई। बड़े बड़े सेठ इतने वो आदमी सुंदर साथ सारे श्री राज जी के चरणों से जुड़ गए। रहा जानी निज धाम की, देखी सबों पर बुजुर्ग। रहा जानी निज धाम की, देखी सब, यानी कि रहा जानी निज धाम की, कि ये परम धाम वो पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष का ज्ञान सबसे उत्तम है। देखी सबों पर बुजुर्ग, और हमारा ज्ञान, हमारा ये रास्ता पूरी दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। यानी प्रभाव देखा ना, भी बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े विद्वान भी आकर के झुक गए प्राणनाथ जी के चरणों में। इसका मतलब हमारा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम रास्ता है।
इति दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोग, ठट्ठा नगर के सारे लोग, यानी कोई न कोई किसी बहाने, कोई किसी बहाने श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान दर्शन करने के लिए आते हैं। ज्ञान सुनना, श्री जी के दर्शन करना। देख साथ सब तीन को भागत सारा शोक, सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आते सब मायावी दुख भूल गए। सम्मत 1728 मास वैसाख का होए, पधारे ठट्ठे में ने तब साथ रजा ना देवे कोई। 1728 में प्राणनाथ जी विक्रमी सम्मत 1728 में ठट्ठा नगर में पहुंचे, और पहुंचने के बाद सुंदर साथ जाने के लिए कोई नहीं कहता। कहते महाराज श्री अब तो तेरे घूम लिए, अब आपको हम यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। आपके रहने के लिए व्यवस्था, सुंदर साथ के लिए व्यवस्था सारी कुछ करवा देंगे, पर अब जाने नहीं। कितना लाड़ कितना दुलार दिखाते हैं। ठट्ठे के साथ के संग थे, आया मटहरी का साथ। ठट्ठा नगर में मटहरी पास में गांव था, वहां के साथी भी श्री प्राणनाथ जी की आमदन सुनकर के कि महाराज श्री आए हैं, वो भी चर्चा के लिए आ गए। जिन चर्चा सुनी धाम की, जाके हक्के पकड़े हाथ। जिनको वाणी का चस्का लग गया था, किसको लगेगा? जो माया में डूबे धनी ने अपने हाथ में पकड़ लिया, वो दोबारा जन्म नहीं लेने के। सुंदर साथ जी नोट कर लें इस बात को। जिसको वाणी का चस्का लगा, जो वाणी में डूब गया, समझो राज्य के चरणों में आ गया। सीधी सी बात, और कहने सुनने की बात, लागल पेटियां जानते ही नहीं। जो वाणी से रसावर सौर हो गया, वाणी के रस में डूब गया, वाणी के रस में सरावोर हो गया, समझो अक्षरातीत के चरणों में आ गया, उसका दोबारा जन्म होगा ही होगा नहीं। अब ग्वांडों से साथी आते हैं चर्चा के लिए, क्योंकि चर्चा बड़ी मीठी, धाम धनी हर प्रकार का खुलासा करके समझाते हैं। जो अंदर अंधकार छाया हो तो उसमें प्रकाश भरते हैं। ताके नाम ले तू सुनियो सब सय्यन, हक्के इनों के दिल को किए अपनी तरफ रोशन। धाम धनी ने इन सब सुंदर साथ को ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से अपने चरणों से जो जोड़ लिया था, वो सुंदर साथ वहां आते हैं। अनेक सुंदर साथों के नाम है सुंदर साथ जी। भक्तिदास साहुज और अड़न मकरंद, पारन मोटन तुलसी और आया गोवर्धन। ओ गोवर्धन भाई आवासी वाले, तो कई सुंदर साथ जी यहाँ आए। अब फिर कहूँ बात ठट्ठे की, भेजी खबर पूरी नौतन। साथ सब कोई को पहुंचा कसाला इत, यहाँ यह समय कठिन है, आया वक्त रोज कयामत। अब फिर कहूँ बात ठट्ठे की, भेजी खबर पूरी नौतन। हम आए बंदर आबासी से, सब खबर लिखी रोशन। अब श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ जी नौतन ठट्ठा नगर में रहते हुए नौतनपुरी जामनगर के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा कि हम दीप बंदर से लेकर के मस्कत बंदर, मंडई बंदर, आबासी बंदर और अब ठट्ठा नगर में आए हुए हैं। जो साथ आया मस्कत में और अबासी बंदर, जैसे मस्कत बंदर में महावजी आदि की जागनी हुई और अबासी बंदर में सेठ भैरो आदि जगह, सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। बिहारी जी को संकेत देने के लिए जागनी का सारा हवाला उस चिट्ठी में लिख दिया कि ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे सेठ साहूकार धाम धनी के चरणों से जुड़ गए हैं। और भी शहर पूरन के साथ ही सबकी लिखी खबर। श्यामल दास था साथ में, 3 पैगाम दिया सफर। श्यामल दास ओ चिंतामणि की ये सेवा थी, सब साथियों को पाती चिट्ठी लिख करके खबर पहुंचाना, सबको पहुंचा दी। और साथ सब दीप का सब लिखी नौतनपुरी, हकीकत पाती लिखी बिहारी जी को खुशखबरी। दीप बंदर से लेकर के नौतनपुरी से चल करके दीप बंदर से चल करके जितनी भी जागनी हुई, जागनी का हवाला नौतनपुरी में गुरुपुत्र बिहारी जी के पास लिख दिया। क्या लिखा? हम आवत हैं कच्छ में, ए महाराज श्री धामधनी बिहारी जी, मैं ठट्ठा नगर से चल करके कच्छ में आ रहा हूं। तहां तुमसे होए मिलाप, मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कृपया वहां से आवन का इलाज कीजो आप। कृपया आप नौतनपुरी जामनगर से चल करके आप कच्छ में आ जाओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
मैं आपसे मिलने के लिए बड़ा उत्सुक हूं। बिहारी जी को चिट्ठी लिख करके भेज दी। ए पाती भेज के कहा हमको रजा दो तुम साथ। ये चिट्ठी लिखने के बाद सुंदर साथ को कहा कि ले भाई अब तो मेरा जाना बड़ा जरूरी हो गया, नहीं हो गया। ठट्ठा नगर वाले क्या और प्रसंग आया ध्यान में, ठट्ठा नगर वाले क्या कहते महाराज जी आपका मंदिर बनवा देंगे, सुंदर साथ की सेवा करेंगे, ये वो उर्लम परलम, अब आपको जाना ही नहीं बिल्कुल। अब कहते अभी मेरा जाना हो गया, नहीं होगा। तरीका मिल गया ना, ढूंढा रास्ता कि मैंने जो उनको चिट्ठी में लिखवा करके भेज दिया कि मैं कच्छ में आ रहा हूं, तुम नौतनपुरी से आ जाओ। अब उनकी अगवानी के लिए उनको मिलने के लिए जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब मजबूर हो गए। साथ रजाना देव ही भाई रद बदल कोई दिन कई दिन तक इसी प्रकार बात में तर्क वितर्क यानी कि बार बार कहना सुनना चलता रहा। कोई जाने के लिए राजा नहीं देता, यानी कि हाँ ही नहीं करता कि नहीं महाराज श्री जाने नहीं देंगे। आता रहे बिहारी जी आएंगे तो उनको हम बुलवा लेंगे, यहीं ले आएंगे। अगली बात बताते हैं। मास एक तहाँ रह के फिर विदा हो दई सही। 1 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा कि जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं। इन समय लक्ष्मणपुर में जाए सात काट इसी दौर में जो लक्ष्मणपुर था गांव, लक्ष्मणपुर में जिन सुंदर साथ को माया में डूबे हुए को निकाला, यानी अज्ञान के अंधकार से ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिखाया, उनको समझ करवाई, वो भी हवाला लिख दिया पिछले गांव का लक्ष्मणपुर तक का। तहां जो चर्चा भाई लिखी खबर पाती में तेहे, वहां जो चर्चा हुई और सुंदर साथ को समझ आई, वो सारी बातें चिट्ठी में लिखवा करके नौतनपुरी जामनगर भेज दी। सारा हवाला दीप बंदर से लेकर के लक्ष्मणपुरा तक। श्री जी साहिब जी चले ठट्ठे से नलिया आए पहुंचे। अब श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर से चल करके कहाँ आ गए? नलिया में। धारे ने यह बात सुनी हती आया पहुंचा धाहे के। ओ धारावाही सेठ खंबालिया वाले, उन्होंने इस बात को सुना कि महाराज श्री प्राणनाथ जी अब नलिया में पधार रहे हैं, मेरा काम उनके चरणों में जाकर के बनेगा। क्योंकि उनको गुरुपुत्र धामधनी बिहारी जी ने धर्म से निकाल दिया था। 1 साल भटकते भटकते हो गए थे। अब श्री जी का जब आना सुना अरब से वापसी में कि अब वो आ रहे नलिया में, अब मिलने के लिए वो दौड़ करके पहुंच गए अगवानी के लिए श्री जी के चरणों में। नलिया में आए, मिलिया, किनको मिले? श्री प्राणनाथ जी को। प्रसंग ध्यान में आए सुंदर साथ जी, नींद आ गई है? बोलो श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। चेतन करके बैठो थोड़ा भाई। नलिया में आए, मिलिया। कौन मिलिया नलिया में आकर के? धारा भाई। किनको? श्री प्राणनाथ जी को। किस्सा कहा, अपना अपनी सारी हकीकत सामने रख दी। क्या रखी? कि मैं खंबालिया में रहता था। ए महाराज श्री मैं खंबालिया में अपने परिवार को लेकर के रह रहा था। हुआ 7 महीने रहना सुंदर साथ में रह रहा था। आया सूरजी मस्कत से, आपके कहने के अनुसार मस्कत बंदर से सूरजी भाई खंबालिया में आ गए। आया सूरजी मस्कत से खंबालिया में, जब साथ का मंडान चर्चा का बड़ा जो हुआ, तब आपने जो उनको कहा होगा कि भाई सुंदर साथ की बैठक यानी सत्संग बंद नहीं करना, सत्संग चर्चा वाणी चलाते रहना। उन्होंने आकर के ये सिलसिला शुरू कर दिया। सारे सुंदर साथ खंबालिया के रहने वाले सब इकट्ठे होकर के चर्चा वाणी सत्संग के लिए इकट्ठे होने लगे। नया साथ केतक आया मेरा कबीला सब, मेरा परिवार सारा चर्चा में बैठता था। नए और सुंदर साथ बहुत से आ गए। तहां श्री राज के दीदार से वृद्ध लीला भई तब, और चर्चा जब चलती थी श्री राज जी का दर्शन भी होता था बीच बीच में। मोह को आवे तहां आवेश, मेरे को राज जी का आवेश आने लगा। दिन में होए दीदार और सुंदर साथ को दिन में एक बार दर्शन होता था सुंदर साथ को राज जी का। मैं श्री राज की बातें तब सब कहूँ श्री धाम लीला विस्तार। मैं श्री राज जी की लीलाओं की सारी बातें खुलासा करके कहने लगा। ब्रज की, रास की और धाम परम धाम की आनंदमय लीलाएं। तब साथ सब मिलके लगे पूजने मोह को, और सब सुंदर साथ का भाव मेरे प्रति जुड़ गया। हे महाराज जी
मैंने तो आपके कहे अनुसार ऐसा किया और सुंदर साथ को कुछ समझ में बातें आई, उनको विश्वास आ गया और वो मेरे लिए गद्दी चाकले बिछाने लगे, मेरे को उस पर बैठा करके भाव ऐसा ही करने लगे जैसे आपका करते हैं। गादी बिछाए बैठाया मोह को सेवे साथ मोह, सब सुंदर साथ सेवा भाव करने लगे। अब श्री प्राणा जी तुरंत बोल पड़े, सुंदर साथ जी आज ये कंपैरिजन इससे होता है, यानी कि तुलना होती है अकल की यानी अंकुर की। जहां कृपा होए श्री राज की, कौन कहते हैं? श्री प्राणनाथ जी महाराज कि राज्य की कृपा है वो। मेहर सिंहासन बैठक मेहर चंवर सिर छतर, राज्य की कृपा जहां होती है उसी को सिंहासन मिलता है और उनकी कृपा कोई चंवर ढुलाया जाता है, किसी तन को नहीं। किसको समझा रहे हैं ये? धारा भाई को। हे धारा जी, प्राणा जी तुरंत बोले उनकी बात को रोक करके, जहां कृपा होवे श्री राज की तहां साथ सब पूजे, साथ उसकी पूजा करे ही करेगा, क्योंकि धाम धनी की कृपा। और जहां कृपा मेहर में क्या है? जलुस साथ सब तिनके कछु कमी न करत खसम, जोश इलम शक्ति मेहर सारा कुछ उसी में है। इलम मेहर में इश्क भी है, जोश भी है, इलम भी है, निस्वत भी है, वहदत भी है और शोभा और साई भी उसी में है। ताशक न रवे काहू को मिल सेवे चिद्दे, सुंदर साथ को किसी को भी किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। हर बात सत्संग चर्चा में उनकी पुष्टि होती थी और सब सुंदर साथ दिल से सेवा भाव करने लगे। ऐ बात सुनी बिहारी जी अकरास लगी मन, ये बात आप ही तो कह रहे हो महाराज श्री, समझ रहे हैं बात कि हे महाराज जी आप ही तो कह रहे कि जहां परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, नजरे इनायत जहां हो जाए तो वहां भाई सेवा भाव तो करे ही करेंगे सब साथी। ये बात आप ही तो करें, ये तो विचार आपके हैं, पर बिहारी जी के विचार कैसे वो भी सुन लो। ये बात सुनी बिहारी जी अकरास लागी मन, बिहारी जी को बड़ा दुख हुआ इस बात से। ये बात सुनते ही बिहारी जी इतने दुखी हो गए, ऐ कैसे राह चली भाई माया शामिल सबन। बिहारी जी कहने लगे ये रास्ता अलग से कैसे चल दिया। एक धाम का धनी गादीपति गुरुपुत्र, मैं सारे खिताब लिए बैठा हूँ, गुरुपुत्र हूँ, गादी का पति हूँ और धाम का धनी हूँ। धाम के धनी अनेकों थोड़ी होते, एक ही धाम का धनी होता है या अनेकों हैं। माया शामिल सबन, सभी के दिलों में माया घुस गई। ये किसी ने कहा? बिहारी जी ने, कि माया बैठ गई सभी के दिलों में, कहां से आगे धाम धनी चल करके। ऐ पंथ गोलों का हुआ सब में नाम, कोई ना लेवे श्री देवचंद्र जी मार्ग नाम निज धाम। और बिहारी जी ने कहा कि कोई भी देवचंद्र जी का नाम नहीं लेगा और इसे गुरु गादी के प्रति कोई भाव नहीं रखेगा, ये तो ऐसा गोलों का पंथ अलग चल गया। ये कहां से आ गया पंथ अलग से? ये विचार करके फिर किसको बुलवाया? तब बुलाया नाग जी को। कहा बिहारी जी इत नाग जी कौन था? हजूरी। धाम के धनी बिहारी जी का साड़ा नाग जी हजूरी सेवा करता था। विचार विमर्श सलाह मशवरा और घर में साड़ा पीठ में आड़ा, दोनों दुखी करे या सुख। अब सुंदर साथ जी मती मारा कि किसने? नाग जी ने। नाग जी विचार के लिए बुलाया कि ऐसा ऐसा हो गया भाई वहां कंबालिया के अंदर। कहा बिहारी जी इत पाती लिखी सूरजी पर सिताबी पहुंचो इन वक्त, ऐसा काम कर चिट्ठी लेकर के आप जा। हजूरी को कहता अपने साले को, और को नहीं देना, क्यों आमने सामने बातें होंगी, दो बात ठोक करके कहना और पता भी चलेगा वो कहता क्या जवाब में। नाग जी को चिट्ठी लिख करके दे दी। देना किसको? वो सूरजी भाई को देना जिसने सिलसिला जारी किया है। सूरजी को देना क्योंकि वो सुंदर साथ में मुखिया है और सूरजी के हाथ में चिट्ठी देना। वह पाती सुन के दौड़िया पहुंचा सूरजी नए नगर। नाग जी ने जब जाकर के सूरजी भाई को चिट्ठी दी, चिट्ठी पाते ही सूरजी दौड़ करके नए नगर यानी नौतनपुरी जामनगर में पहुंच गया। मुलाकात करी बिहारी जी से, डरिया धारे की खातिर। अब दरबार में जब पेश हुआ, गुरु दरबार में आना तो गादीपति सामने बैठा है। अब गादीपति के सामने आने ने कैसे कांपते जैसे बादशाह के सामने जाते हुए। क्या विचार किया? शायद वो धारे वाली बात ही ना हो,
और ये फांसी का फंदा मेरे गले में भी आएगा, देखी जाएगी, राजी जैसा करेंगे। जाकर के जब बैठा ही दरबार में पेश हुआ था, पूछी खबर साथ की सब बताई इन बड़ी तरीके से। सुंदर साथ की खबर, भाई हाँ सुंदर साथ सब ठीक ठाक हैं, हाँ ठीक ठाक हैं। सत्संग कीर्तन होते हैं। सत्संग चर्चा कौन चलाता है कि फला चलाता है। बड़े तरीके से दिमाग, ये नहीं कि सीधा भी उस किसी ने क्या सुना ना, किसके दिमाग से सारी हवा बाहर आ जाएगी जो कुछ होगी। पूछी खबर साथ की सब बताई इन, सारी बात बता दी। मेहर भाई साथ ऊपर कई खुशहाली मोमिन, कि राज्य की बड़ी कृपा हुई, आमदनी वहां कि वो क्या हुई कि साक्षात दर्शन देते हैं। दर्शन चर्चा कौन करता है कि धारा आवेश आता है उसको चर्चा में। अच्छा, तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लगी जोर, और कहां से धाम का धनी एक है या कहीं और है? कहां से आ गया धाम का धनी? तुम्हारे दिलों में कलजुग बड़ा बैठा है, कलजुग तुम्हारे कंधे पर सवार है, माया घुस गई तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे घर मीने किया कलजुगे शोर, तुम्हारे घर में कलजुग बैठ गया। धारे को तुम काट दो, रहना साथ मीने। अगर तू अपने आप को बचाना चाहता है ना, धारा भाई और उसके परिवार को खंबालिया से निकाल दो, ना राखो इनका कबीला जो रहे साथ मीने। सुंदर साथ में कोई वास्ता ना रखो उसे, उसका परिवार और धारा दोनों को गांव से निकाल दो। तो हमारे तुम्हारे नाता ना रहे श्रीधाम। अगर तुम ऐसा ना करोगे तो हमारा और तुम्हारा कोई भी नाता नहीं, ना मैं तुम्हारा धाम का धनी और ना तुम हमारी अंगनाएं। ना तो तुम्हें निकाले साथ से जो हम सुनिया तुम्हें ए काम। अगर सूरजी भाई कान खोल करके सुन ले, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे को मैं 12,000 आत्माओं से निकाल दूंगा और तुझे मैं परम धाम लेकर के नहीं जाऊंगा। कौन कहते हैं? धाम धनी बिहारी जी। ए बात सूरजी सुन के खुश हो गए एकदम। सूरजी भाई ने जब ये बात ऑर्डर सुना ना, ऑर्डर धाम धनी ने जो ऑर्डर दिया, ए बात सूरजी सुन के हुआ धारे से बेजार। बेजार का मतलब धारे भाई की बात से बड़ा दुखी हो गया। वाह भाई भाई, तो आप तो मरा था, मेरे को भी ले मरा भाई, फांसी का फंदा मेरे गले में भी आ गया। हम काहे कोई ने रखे हैं? तुरंत जवाब देता है, हे महाराज श्री धाम धनी, मुझे तो अपनी अंगनाओं में गिनती में रखना ही नहीं, 12,000 की गिनती में मेरे को तो अपनी रखना ही रखना। अगर आप जैसा कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं भला किसी लिए रखूंगा धाराबाई को? धाराबाई से मेरा क्या लेना देना? मेरे धाम धनी तो आप हो, ना के धाराबाई। मैं आज ही धाराबाई को गांव से निकाल दूंगा। और बताओ क्या कहना चाहते? मेरा नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़ तुम? हाँ, हम काहे कोई नहीं रखें, हम दाखिल 12,000, कृपा करके मेरे को 12,000 में मिलाए रखना, मेरे को ना निकालना 12,000 से। मेरा नाता श्री धाम का, मेरा तो आपसे मूल निश्चित है, मेरी आपसे मूल संबंध है धनी। क्यों कर तोड़ तुम है धनी? मुझे क्यों आप अपने चरणों से ठुकराओगे? मेरा तो आपसे मूल संबंध, मैं आपकी अंगना हूं, तो आप मेरे धाम धनी हो। ये क्या सुंदर साथ जी, अंधी दुनिया अजब दीवाना 3 दिन भरमाता है। भाई आंखों पर पट्टी बंदी, उनको ज्ञान सोधी कुछ है ही नहीं। क्या देखा कि गादीपति जो वो ही धाम का धनी है। गद्दियों में धाम धनी भी आता है, एक है वो फूट जाते, नीरे सारे धाम धनी होंगे। गद्दी कोई होल्डर तो है नहीं कि उसमें बल्ब फ्यूज हो गया तो दूसरा लगा दो, वो भी धाम धनी बन जाएगा। अब क्या है कि हे धाम धनी, आप तो मेरे धाम धनी हो, मेरी आत्म के कसम हो, आप मेरे को अपने चरणों से आप मेरे से चरणों को मत छुड़ाना। हम कबीला ना रखे, धारे का ना छोड़े तुम्हारे कदम, देखे मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ सकते। धारा भाई के परिवार को कहोगे तो परिवार को निकाल देंगे, लेकिन हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। ए रद बदल करके फिर आया सूरजी खंबालिए। ये बातचीत, यानी वार्तालाप, ये वहां जिक्र करके अब सूरजी कहाँ आ गए? नौतनपुरी जामनगर से खंबालिया में। धारा कबीले समेत इलाज किया निकालने के, सारे सुंदर साथ से विचार विमर्श कर लिया, सबको इकट्ठा कर लिया कि ये ऑर्डर हो गया भाई किसका? धाम धनी गादीपति का, कि वो तो जरूर निभाना पड़ेगा। क्या किया जाए कि बुलाओ धाराबाई को। सब साथ को कह के मोह को रजा दई तब ए धाम। कौन कह रहे ये बात?
धारा भाई श्री प्राणनाथ जी को सारी बात अपनी समझा कर कह रहे हैं। तब मेरे को सब सुंदर साथ ने हुक्म कर दिया, मोको रजा दई। तब बेनी बाई जो थी साथ में, मेरी धर्मपत्नी जो बेनी बाई थी, अर्ज करी साथ आगे सब। उसने भी बड़ी प्रार्थना की, सुंदर साथ के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि धारा भाई क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत देश छोड़ ए गाम। क्या कहते कि धारा भाई ने तो गुनाह कर दिया कि चर्चा वाणी कर दी, चर्चा सुना दी सुंदर साथ को। हमने तो किसी को चर्चा नहीं सुनाई, हमारा क्या गुनाह हो गया जो हम मेरे बच्चों को भी मुझे भी इस गांव से निकाल रहे हो, हमने क्या किसी का बुरा किया है। सुंदर साथ कहते हैं हुक्म नहीं बिहारी जी का, इत क्या चले साथ हुक्म। धाम के धनी बिहारी जी का हुक्म नहीं, और धाम के धनी के हुक्म के सामने सुंदर साथ की कोई बात चलेगी नहीं। अर्ज करो तो जाए कि अगर आपको प्रार्थना करनी है, हमारे पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, सीधे चले जाओ नौतनपुरी जामनगर में, हजूर जाओ बिहारी जी, तुम धाम धनी बिहारी जी के हजूरी में जाकर के उनसे प्रार्थना करो जाकर के तुम। तब मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी, ए धाम धनी। तब मैं अपने परिवार को ही लेकर के नौतनपुरी जामनगर में पहुंचा। आजीजी करी, बहुत बड़ी प्रार्थना करी, बड़ी विनती की, सोचित में कछु ना धरी, लेकिन मेरी बात धाम धनी बिहारी जी ने दिल में एक भी बात नहीं ली, कुछ भी विचारा नहीं मेरी बात पर। रोए धोए पीछा फिरा, मैं रो धो करके दुखी होकर के वापिस लौट गया। आज मुझे बरस भया एक साल हो गए मुझे भटकते हुए। विनती मैं बहुत करी, कई किए उपाय अनेक, मैंने बड़ी प्रार्थना करी, बड़ी अजीजी की, बड़ी विनती की, लेकिन मेरी एक भी बात धाम धनी बिहारी जी ने सुनी नहीं, मुझे धर्म से निकाल दिया मेरे परिवार सहित। तब इलाज मैं देखिया, तब मैंने एक ही बात विचारी, है ठोर एक श्री महाराज, मेरा आसरा आपके चरणों में है। हे धाम धनी, आपके चरणों का आसरा लिए उस दिन से मैं बैठा हूँ। आज मेरे को पता चला कि आप नलिया में पहुँच गए हैं। आज ये सुनकर के मैं आपके चरणों में आया हूँ, कृपया मुझे अपने चरणों का आसरा दीजिए, आप अपने चरणों में लीजिए। मैं उत जाऊँ कदमों मेहर होवे श्रीराज, मैं उत जाऊँ कदमों मेहर होवे श्रीराज। ये मैंने विचार किया था, मेहर यानी धाम धनी की कृपा होगी अगर मैं आपके चरणों में आ जाऊं। आपके चरणों का आसरा लिए बैठा था, आपकी मर्जी धनी, आप मुझे अपने चरणों से ठुकरा दो या अपने चरणों में रखो। ये विनती कौन कर रहा है? सुंदर साजी प्रसंग सुनने, प्रसंग है समझ में, विनती कौन कर रहा है? ये धारा भाई किसके सामने? श्री प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर के सामने, प्राणनाथ जी के सामने उनके चरणों में विनती प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही के चरणों का आसरा बाकी था, इन्हीं चरणों में, पाक चरणों में, पावन चरणों में आ गया हूं, अब आपकी मर्जी, मुझे कैसे भी रखो। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। सुन तुम्हारी आमदानी मोहे आनंद भयो मन, मेरे मन में बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, बड़ा सुख हुआ जब आपका आना सुना। मैं दौड़ा इत धाये के आए कदमों लगा मोमिन, मैं आपके चरण में तभी आया हूँ। अब जो जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रह कदम, मैंने तो उन पावन चरणों को प्राप्त कर लिया है, मर्जी आपकी। अब मैं तो कहूँ ना जाऊँगा, रहूँ हक के ताले हुक्म, मैं आपके चरणों में सदा जीवन, पूरा जीवन रहूँगा, आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा धनी, आगे आप जैसा चाहो वैसा करो। ए बात धारे की सुन के श्री जी दिए उत्तर। ये धारा भाई का सारा किस्सा सुनकर के धाम धनी ने कहा, खातर जमा रख तू कछु दिल में ना कर फिक्र। कोई बात नहीं धारा भाई, तुम दिल से इस दुख को व दिमाग से अपनी चिंता को निकाल दो। राज्य की कृपा हुई तो मैं आपको धर्म में मिलवा दूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा, बिहारी जी यहीं आ रहे हैं, उनके सामने मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मुझे विश्वास है मेरी प्रार्थना वो स्वीकार कर लेंगे, आपको अपने चरणों में ले लेंगे। यह आश्वासन किसने दिलवा दिया? श्री प्राणनाथ जी ने। किसको? धारा भाई को।
बिहारी जी इतावत जाए खबर देऊं मैं, मेहरबान हुए मुझ पर ए काम किए से। यानी बिहारी जी आएंगे तो मैं सारा कुछ सोल्व हो जाएगा। पहले बिहारी जी को कागज ताको दिया जवाब। पहले जो चिट्ठी बिहारी जी को लिख करके भेजी थी, बिहारी जी उसका जवाब लिखते हैं, हम तो कहूँ ना आव ही, तुम जाए के कहो सिताब। चिट्ठी लेकर के जो गया था उसको तुरंत चिट्ठी लिख दी कि ये चिट्ठी ले जा तू वापिस, मैं वहां नहीं आ सकता। क्यों कि मैं धाम धनी हूं, ना कि परम धाम की कोई आम्र। अगर वो परम धाम की आत्मा होगी तो वो मेरे चरणों में आएगी, मैं धाम धनी नहीं वहां जा सकता। बोल देना उनको, मैं नहीं जा सकता को, मैं विरकत महात्मा बाबा तो हूं ही नहीं, मैं दर दर धक्के खाता फिरूंगा, गादीपति हूं, महाराज श्री हूं, धाम का धनी हूं, अगर उसको जरूरत होगी वो आप आ जाएगा। चिट्ठी में जवाब लिख दिया। जब ये चिट्ठी देखी श्री जी ने, अब वो धाम के धनी हर अकल से काम, ये तो है नहीं कि दुनिया की अकल है, साक्षात बैठे हैं वहां। बेचारा के लिए भाई ओ माया का पुत्र माया में डूबेगा, अब उसको दूसरे रूप से प्रार्थना लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। तब फिर विश्वनाथ को पठाया नए नगर। विश्वनाथ साथी को चिट्ठी लेकर के जामनगर नौतनपुरी में भेजा। हम चले आवत है, तुम रह ना सको क्यों कर। भाषा बदल गई बिहारी जी की। चिट्ठी लेकर के विश्वनाथ पहुंचा ही था। चिट्ठी में लिखा हुआ क्या कि मेरे धाम धनी बिहारी जी, आप सब जानते हो ये इंसान तो एक मिट्टी का मायावी पुतला है, भूल इससे हो जाती है। लिखते वक्त मैं चूक गया था, भूल हो गई थी, जो विशेष आपको बुलाया था वो मैंने लिखा नहीं। मैं आपके चरणों से कितने दिन से जुदा हूँ, जगह जगह सेठों के घरों में, राजाओं के घरों में, बड़े बड़े अमीर साथियों के घरों में मेरा जाना बना, और उन साथियों ने बहुत सारा धन मेरे को दिया हुआ है, नकदी धन भी है और वस्त्र और बर्तन भी हैं। मैं इनको खींचे खींचे कहाँ फिरूंगा। मेरा विशेष विचार, जरूरी बात तो यही थी कि इस धन को आप नौतनपुरी जामनगर अपने उस मंदिर में ले जाएं, वहाँ सुंदर साथ की सेवा में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बुलवाया था। चिट्ठी में जब ये हवाला देखा तो अब बिहारी जी क्या कहते हैं, सुंदर साथ जी, हम चले आवत हैं, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, तुम रह ना सको क्यों ये कर। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं जैसे धाम का धनी हूँ और तू 12,000 आत्माओं में परमधाम की एक आत्मा है, तू मेरे बिना रह नहीं सकेगी। मैं स्वयं आपके पास आ रहा हूँ, चिंता ना करना, दुखी ना होना। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। तब बिहारी जी चले बैठे नाव ऊपर। मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। धारा भाई रोज जाकर के बंदरगाह पर खड़ा होता है सागर के किनारे कि किस नाव से बिहारी जी उतरे और धाम धनी बिहारी जी के आने की सूचना मैं श्री जी को बताऊं। खुशी का दिन माहौल होगा, खुशी का दिन होगा, क्योंकि ये विश्वास दिलाया हुआ था श्री जी ने कि मैं तुझे धर्म में मिलवा दूंगा, चिंता ना कर, उनको आने दे, तेरा काम बन जाएगा। इसलिए वो एक एक दिन उंगलियों पर गिन रहा था। अब बिहारी जी का आमदन जब देखा नाव से उतरता हुआ, एक नाव आई बसरा से, उसमें भी नहीं, दूसरी आई उसमें, एक नाव आई तो देख लिया कि वो आ गए हैं। भागता दौड़ता दौड़ लिया, दई बधाई आए के आए श्री जी, आए श्री बिहारी जी इत। श्री जी सुन खुशहाल भय लगे बख्शीश देने तित। श्री जी के चरणों में जाकर के बधाई दी, यानी सूचना दी कि धाम धनी बिहारी जी आ गए हैं, धाम धनी आ गए हैं। ये सुनते श्री जी के रोंगटे खड़े और कहने लगे, भाई वाह भाई वाह धारा भाई, इस वक्त अगर तू मेरी जान भी मांगे तेरे को देने को तैयार हूं। दिल में जो तेरे भाव हो वो मैं पूरा करूंगा, हर वस्तु दे दूंगा अगर तू, क्योंकि तूने धाम धनी के आने की जो सूचना दी है। अब बिहारी जी कहते हैं, धारा कहते हैं, तब धारे ने कहा मैं यही पाऊं बख्शीश हे धाम धनी, हे महाराज श्री, यही मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेहर कर दो। कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश। मुझे बिहारी जी अपने धाम के धनी बिहारी जी अपने चरणों में ले लें, धर्म में मिला लें। मुझे धर्म से उधर निकाल दिया था, धर्म में मिलवा दे, मेरी यही प्रार्थना, बस ये करवा दो, सब कुछ इसी में आ गया। मौको ले साथ में दाखिल करो इस्लाम।
मुझे सुंदर साथ में मिलाकर धर्म मार्ग में, इस धर्म रास्ते में मिलाकर के मुझे यही कृपा कर दो, मेरे दिल ऐही रहे तुम पूरा मनोरथ काम। हे धनी, मेरे दिल में ये विश्वास है कि आप इस कार्य को पूरा करोगे, ये मेरी प्रार्थना बाकी है बस। एक आकिल भगवान था, एक नागजी नहाना, वल्लभ और धन जी ले चले कबीले अपना। सुंदर बाई साथ में और बाई रतन, और बाई मट्टा लालो ऐब आई भले अजतन। और बिहारी जी के साथ संग जी और अखई, हरबंश और लाला ऐ सोबत इकट्ठी गई। बिहारी जी के साथ संग जी, अखई उनके जो भंडारी थे, हरबंश, लाला आदि, ये कई सारे सुंदर साथ उनके साथ में आए। और शिव जी की सोबत में एक बाई कही तेज, और रूपा और राधा बाई उनको सेवा में हेज। रूपा बाई, राधा बाई और तेज बाई ये आबासी बंदर के रहने वाली थी। श्री प्राणनाथ जी की सेवा करके ही उनको चैन मिलता था। श्री प्राणनाथ जी के अंतस्करण के अरस दिल में, श्री महाराज ठाकुर के अरस दिल में धाम धनी को पहचान लिया, तो उस आवेश की शक्ति को जान लिया था, इसलिए उस तन में वो सेवा करके अपने आप को आराम मानती थी। ये तीनों बाइयां भी श्री जी के साथ में आई हुई थी। आए ठट्ठे से संग राज के नाथा और खेमा। ठट्ठा नगर के रहने वाले नाथा जोशी, खेमा भाई ए आए थे पहुंचाने रहे साथ में जमा। श्री जी को आए थे बंदरगाह पर नाव में बिठाने के लिए, वो भी श्री जी के साथ नलिया में आ गए थे, क्योंकि कितना दिल था, कितना लगाव था, वापस जाने के लिए मन नहीं करता। चलो भी छोड़ो, आएंगे फिर आ जाएंगे, चलेंगे, साथ में चले गए। ये दुलार, ये लाड उनके चरणों से मिलता था, इसलिए वो जुड़े हुए थे, छोड़ना नहीं चाहते चरणों को। सूरजी और हरजी, थिरदास, सुंदर साजी, कई साथी वहां उनके चरणों में आए। एक ठोर मांगले नलिये के कामदार पास, थी उनसे न्यात की हुज्जत, तीन सगाई जानी खास। नलिया में रहने वाले कामदार से एक हवेली, एक ठिकाना मांग लिया था कुछ समय के लिए। अब श्री प्राणनाथ जी ने धाम धनी बिहारी जी और सब साथियों का आवास के लिए ठिकाना वहां पूर्ण रूप से इंतजाम करवा दिया। उन हवेली में उतरे साथ सब एक और बिहारी जी की खिदमत सब करने लगे। सब सुंदर साथ धाम धनी बिहारी जी को साक्षात धाम का धनी मान करके सेवा करने में एक पांव पर खड़े हो गए, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने उनको सेवा सिखाई थी। सेवा और प्रेम यही तुम्हें भव से पार कर देगा, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए साक्षात धाम धनी का भाव लेकर के सुंदर साथ सेवा में शरीक हो गए, एक पांव पर सेवा करने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सद्गुरु महाराज।